हम लोग फिर केमिस्ट्री का सेकंड क्लास हम लोग गौर कर रहे हैं। देखो ये जो टॉपिक तुम लोग पढ़ रहा है ये पता क्या है, ये क्वेश्चन बैंक में दिखेगा, ये क्वेश्चन आया गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, लगभग 2018-19 में या 9-10 में पूछा गया एक सवाल है, भी आई है, इसलिए आपको करा देते हैं। तो आगे हम लोग गौर करते हैं। पहला मिलेगा फेरो चुंबकीय और एक मिलेगा पारा चुंबकीय। क्या मिलेगा? फेरो चुंबकीय और पारा चुंबकीय। तो दोनों समझिएगा, या तो अंतर पूछ दे या किसी के बारे में पूछ दे, चाहे ओजीटी में आपका एक ना पूछ दे कि इसका कौन फेरो चुंबकीय है, कौन पारा चुंबकीय है। देखो अब टाइम तो नहीं रहा कि हम लोग आपको सभी टॉपिक को विशेष तौर पर पढ़ाया जाए। परीक्षाओं में ध्यान रखकर और कम समय में आपको नॉलेज देनी होती है, रिवीजन करानी होती है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे, मेन बातों पर चलेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो चुंबक होता है, कहता है ये चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, कहता है आकर्षित, अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, इसको ग्रहण करता है, खींचता है अपनी तरफ। अब बात करते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन होगा अयुग्मित होता है, क्या होता है, अयुग्मित होता है। और इसका एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको 1 नंबर में यहाँ से कहीं सवाल आना चाहिए इधर से। इस बोर्ड में या तो 2 नंबर आ जाए चाहे 1 नंबर का जाए, कंफर्म सवाल आएगा। तो ये हो जाएगा स्कैंडियम हो जाएगा 3 हो जाएगा, वेनेडियम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। अब बात करेंगे पारा के बारे में, पारा चुंबकीय बारे में। ये चुंबक पहले तो वी आकर्षित होता है, चुंबक के प्रति वी आकर्षित, क्या होता है, वी आकर्षित है। अब जो परमाणु में इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु में कहो या अणु में कहो, यहाँ भी सेम कहानी है। इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता है, क्या होता है, अयुग्मित नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें पे आपका हो जाएगा निकेल, जिंक, कॉपर, ये इसको देख दोनों में आ रहा है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मिला लीजिएगा लोग, बुक में मिला लीजिएगा लोग। बात करेंगे फिर एक टॉपिक आपको आएगा द्रव से नहीं और द्रव विरागी, द्रव से नहीं द्रव विरागी। इसको इंग्लिश बोलते हैं लियोफिलिक, इसको बोलते हैं लियोफिबिक, लियोफिलिक, लियोफिबिक। अब होता क्या है, जो द्रव से नहीं होता है ये उत्कर्मणीय होता है, क्या होता है, उत्कर्मणीय का मतलब समझिएगा, वैसा यौगिक जो अभिकारक और प्रतिफल दोनों बन जाए, यानी कि प्रतिफल से अभिकारक बन जाए, अभिकारक से प्रतिफल बन जाए। अब बोलिए सर अभी आप केमिस्ट्री में बहुत पहले पढ़ाए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, वो जो प्रतिफल बनेगा तो फिर उस अवस्था में नहीं आता है। चलो बताए थे उस समय रिएक्शन कुछ और था। यहाँ एग्जाम्पल तुम ही लो, एग्जाम्पल तुम लोग खुद देखो। मोमबत्ती का नाम सुना है? अब वहाँ पर 2 बात है, एक मोमबत्ती का जलना है, जब मोमबत्ती में जो फितवा होता है धागा लेखा, अगर वो जल जाएगा तो फिर तुम उसको प्राप्त कर सकता है, धागा बना सकता है, तो हो जाएगा अणु उत्कर्मणीय। क्या होगा? अणु उत्कर्मणीय। आज जो अब मान लो मोम का पिघलना, मोम पिघलता है और फिर तो मोम पिघल के एक जगह होता है कि नहीं, उसको फिर से तोड़कर ठंडा करके नहीं हम लोग बना सकते हैं। यानी क्या होगा, वो पिघल कर फिर क्या गया, ठंडा गया तो फिर मोम बन जाएगा, और मोम से पानी थोड़ा ना बनेगा। अब चलो, अब इस जो ये द्रव होते हैं द्रव से नहीं होते हैं, स्नेही का इसका नाम पड़ गया द्रव स्नेही। क्या पड़ गया? स्नेही पड़ गया। इनके जो अणु होते हैं सूक्ष्म अणु होते हैं, बहुत छोटा होते हैं, माइक्रो अणु होते हैं। बात करेंगे अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, इससे कोई मूवमेंट टाइप का नहीं होता है। ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। बात करें एग्जाम्पल याद रखिएगा, गोंद हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, स्टार्च, जेलेटिन, रबर, ये सब कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे रबर दिखता है, रबर सिंपल नॉर्मल हो तो अपनी जगह पर रहेगा, जब खींचेंगे तब वो इसमें लमरता है। वैसे ये नहीं, इसके कण जितने भी होते हैं क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो आपको अगर दोनों पूछेंगे द्रव से नहीं के बारे में बताएं तो आप आसानी से इन भाषाओं को लिख सकते हैं। अब कितना होगा सर, आप एक कहीं को वर्ड लिखें, अरे भाई एक कहीं को वर्ड थोड़ा लिखे हैं, सब लड़कों सब ये सोचेगा। देखो पहले भाषा कैसे बनेगा, द्रव से नहीं, द्रव से नहीं,
एक प्रकार का उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमण अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये द्रव से नहीं होते हैं और ये इनके जो अणु होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं और ये अस्थायी रूप से पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये चीज़ देखो, आप लोग भाषाएं खुद बनाइए, अपना भाषा बनाइए। टीचर के जो किताबी भाषा है, जो टीचर जो पढ़ाता है वो अपना लेवल से पढ़ाता है। स्टूडेंट का ओरिजिनल मतलब होता है कि कंसेप्ट समझे और खुद से बने, है कि नहीं। ये टॉपिक हुआ। अब बात करेंगे लियोफिबिक के बारे में। लियोफिबिक के बारे में, द्रव विरागी, एक नाम है द्रव विरागी। इसके जो द्रव होता है द्रव विरागी होता है, विराग जहाँ तक इति होता है, यानी यह अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता है। ये रंगीन होता है, देखो रंगीन गति लीजिए, रंग ना ठीक लिखे, रंगीन होता है, रंगीन बिल्कुल सही है, ये कहते हैं रंगीन होते हैं। ये अनुत्क्रमणीय है, जो अभिक्रिया होने के बाद फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, राख बनेगा तो फिर थोड़ा उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब इनके जो एग्जाम्पल होंगे जो भी धातुएं होते हैं कहते हैं, और इनके सल्फाइड ये होते हैं। अब देखिए एक और गौर कीजिएगा, हम थोड़ा सा दो यहाँ पे टॉपिक आपको 2018-19 में दिया था, मैं नोट कर लिया है। क्या किया है तो देखो IUPAC नाम होता है, इस दो गो पूछने संभावना है, चाहे नहीं पूछेगा तो याद रख ले, क्या दिक्कत है, मैं है तरीके से याद करा देंगे आपको। IUPAC, पहले IUPAC का मतलब समझिए। देखो केमिस्ट्री के जो आप लोग पढ़ते हैं, सभी देश की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। पहले समझिए कि IUPAC का जो नामकरण है, आपको हर एक बच्चा बोलता है कि सर केमिस्ट्री में IUPAC नाम बहुत कन्फ्यूज कर, दिमाग खराब होता है। सबसे बड़ा चीज़ है सर केमिस्ट्री में दो चीज़, सर एगो नाम कौन नहीं बुझाता है, दूसरा पॉइंट होता है कि सर अभिक्रिया नहीं बुझाता है, कैसे कैसे हो जाता है बुझेबे नहीं करता। ऐसे केमिस्ट्री आप पढ़ाते हैं, बुझाता नहीं है। देखो केमिस्ट्री का ना बुझाना सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको सही से एलिमेंट के बारे में जानकारी नहीं होना। अगर सही से एलिमेंट की जानकारी हो और आपको रिएक्शन करने आ जाए कि कैसे बंधन बनता है, कैसे टूटता है, कैसे जुड़ता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। केमिस्ट्री आसान है, लेकिन उस इंसान के लिए एक चीज़ और बता रहे हैं, जितना भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं सभी मुश्किल है। आपके अंदर एक आग होना चाहिए, हमको ये सीखना है। हमसे एक लड़का पूछा कि सर आप ये तरह जो सर आप बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आपको मन नहीं उबता है। देखो जब अंदर आग लगी हो ना कुछ करने का, तो मन ना लगना, मन का ना उबना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले आपके अंदर आग होना चाहिए, हमको सीखना है और कुछ बड़ा करना है। हम लोग सोच सबसे खराब रखते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। जो स्टूडेंट किसी माइंड में यह बात आ गया कि सर हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे नहीं सीख पाएंगे, तो वास्तव में उससे कुछ नहीं होगा। पहले खुद पर बिलीव करना होगा, आई कैन डू एवरीथिंग। सर हम सब कुछ कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, एक बार दो बार तीन बार जाए कहाँ भाई, ट्राई तो कर पहले। अब समझो बात को, पहले IUPAC नाम क्यों पड़ा, पता है प्रॉब्लम कहाँ है? IUPAC नाम कौन, आप भारत में कितने भाषाएं बोली जाती है, कहीं जाइएगा तो आलू का अलग नाम है, प्याज का अलग नाम है। अब यहाँ पर हम आलू बोलते हैं, कहीं कुछ और भाषा बोला जाता है। हम यहाँ पर मर्च होता है ना, मिर्च, कहीं इसको मिर्च बोलता है, कहीं मिर्चा बोलता है, कहीं इसको कच्चा लंका बोलता है, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। आप सोचो भारत में है तो इतना प्रॉब्लम होगा, सोचो कि विदेश में भी इससे प्रॉब्लम होगा कि नहीं। विदेश में भी ये भी तो प्रॉब्लम होगा ना नामकरण के। तो एक संस्था ने एक ऐसी संस्था बनाना चाहा कि पूरे विश्व में एक नाम से सभी चीज़ को जाना जाए। अब तुम CBSE बोर्ड में पढ़ो, बिहार बोर्ड में पढ़ो, कोनो में फर्क नहीं पड़ने वाला। बात तो यकीन होगा जी, यही पता। चाहे तू अमेरिका में पढ़ो, चल पाकिस्तान पढ़ो, पाकिस्तान तो छोड़ दो, कहीं पढ़िए, नाम देखे ना होगा। तो ये IUPAC का नाम कौन होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एग्जाम्पल आपको देख लीजिए, यहाँ पर कॉपर है, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड है, इसको एमीन बोलते हैं, 4 लगा है, Cl है यहाँ पता है, Cl3 है। तो गौर कीजिएगा
पहले इसको बीच कीजिए बॉक्स वाला। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, मैथ में पहले बॉक्स का ध्यान दिया जाता है, बॉक्स पे। अब समझो ये एमीन है, इसको पहले दिया गया टेट्रा। किसी कंपाउंड में या एलिमेंट का एक होना मोनो कहलाता है, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा। 4 टेट्रा एमीन, क्या बोलेंगे? एमीन। कॉपर है, कॉपर 2 लगाएंगे और बोलेंगे क्लोराइड, क्या बोलेंगे? यानी क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन कॉपर क्लोराइड। ये हो गया आईपीएस नाम। तो इस फार्मूला जो आप लिखे हैं यहाँ पे, सूत्र लिखे हैं, कहीं इसका रिएक्शन नहीं मिलेगा, नाम को नहीं मिलेगा। अब हो गया K4Fe ब्रैकेट में CN6। देखो अब ये के है तो पोटेशियम, हम के लिखे हैं शॉर्टकट में, पोटेशियम। अब यहाँ पे 6 बने तो 6 हेक्सा, देखो इसके लिए बोल रहा है 6 हेक्सा, 6 हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा साइनाइड, साइनो, लोहा को फेरेट 2। ये हो गया। ऐसे से आपको वीडियो छोटा मोटा मिलते रहेगा और आप लोग क्लास में जितने भी लोग हैं आपके लिए फायदा करेगा। आज के लिए